जून 2015 और हम थे लद्दाख बाइक ट्रिप पे। मैं और दीप्ति, हमारे साथ बाइक थी बजाज की डिस्कवर 150 सीसी। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम श्रीनगर पहुंच गए। जम्मू से किश्तवाड़ होते हुए सिंथन टॉप पार करके हम श्रीनगर पहुंच गए और हम अपने दोस्त, अपने सहयात्री कोठारी साहब से बिछड़ गए। अब कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। आज भी किसी भी तरह से कोशिशें करी हमने, अपने लेवल पे हमने कोशिशें करी, उन्होंने भी कोशिशें करी, और बस बाल कम्युनिकेशन होते होते बाल बचा। और हम सोच रहे कि यार कोठारी साहब क्या कर रहे होंगे, मतलब आगे की यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने और दीप्ति ने डिसाइड कर लिया कि कोठारी साहब लद्दाख नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड थे। उनके पास टेंट भी था, उनके पास स्लीपिंग बैग भी था, सब कुछ था। तो अब हम ही उनका सामान बांधते थे, रोज़ाना खोलते भी हम ही। तो कुल मिला के हमारे ऊपर डिपेंड थे और हमें लग रहा था कि वो नहीं जा पाएंगे लद्दाख। सामान वो कैसे बांधेंगे अपना, या फिर वो टेंट कैसे लगाएंगे, या किस तरह से कैसे करेंगे, हमें बस यही लग रहा था। और हमें लग रहा था कि हो सकता है कश्मीर घूम के वापस राजस्थान चले जाएंगे। लेकिन जब हम बाद में जाके दिल्ली पहुंच के जब हमने सारा मैच किया, आपस में बात करी, तो पता चला कि वो हमारे पैरेलल ही यात्रा कर रहे थे। और कई बार हम बाल उनसे मिलते मिलते बाल बचे। तो चलो आगे की वीडियो में आप जान जाओगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब मैं तो पहले श्रीनगर आ चुका था, दीप्ति पहली बार आई थी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था थोड़ा बहुत डल झील देखने का। तो डल झील, डल गेट से हम सीधे हजरतबल होते हुए भी लद्दाख की तरफ जा सकते थे, सोनमर्ग की तरफ जा सकते थे। लेकिन हमने झील की परिक्रमा करी तो अच्छा लगा। झील बहुत बड़ी है, अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो बढ़िया था। टूरिस्टों की खूब चहल पहल थी श्रीनगर में। ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आप, बहुत सारे लोग कश्मीर का नाम सुन के जो है डर जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। कश्मीर में देखो है थोड़ी सी समस्या, लेकिन टूरिस्टों के साथ कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे मिलिटेंट के बीच और उसके आर्मी के बीच है डिस्प्यूट है, लेकिन टूरिस्टों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे साल कभी भी कश्मीर जाओ, मस्त होके कश्मीर जाओ, खूब घूमो। तो ऐसे ही हम भी घूम रहे थे कश्मीर की गलियों में, कश्मीर की सड़कों पे, झील के किनारे। और मैं तो पहले भी कई बार आ चुका था, मुझे कभी भी कश्मीर में डर नहीं लगा। तो खैर हम चलते रहे और उसी रास्ते से जिससे मैं 2 साल पहले साइकिल से आया था लद्दाख की तरफ से, उसी रास्ते हम चलते रहे। तो वे सोनमर्ग पहुंचे। सोनमर्ग में भी खूब चहल पहल थी टूरिस्ट लोगों की। अब एक वो ग्लेशियर है, कोलाहोई ग्लेशियर, पता नहीं कौन सा नाम है, वहाँ पे भी गए। और सोनमर्ग देखो बहुत मन लगता है इसमें सोनमर्ग में। तो मैं 3 बार या 4 बार, इससे पहले 3 बार, आज ही मेरा चौथा नंबर था सोनमर्ग आने का। दीप्ति भी खुश हो गई। कमाल की बात यह थी कि जिस टाइम हम सोनमर्ग में थे, जिस टाइम हम सोनमर्ग के आसपास घास के मैदानों में घुमक्कड़ी कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, बैठे थे आराम से, उसी टाइम कोठारी साहब भी सोनमर्ग में थे। अब ये पता कैसे चला? बाद में दिल्ली पहुंचने के बाद जब हमने आपस में बात करी, जब हमने उनके मैसेज देखे, उनका पोस्टपेड नंबर, प्रीपेड तो चलता ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो उनका पोस्टपेड नंबर जो हमारे पास नहीं था, उससे उन्होंने नेट चलाया, जैसे भी चलाया, फेसबुक चलाया, हमें मैसेज किया कि भाई मैं सोनमर्ग में हूँ, आज मैं सोनमर्ग रुकूंगा। दोपहर का टाइम था, हम डिसाइड कर चुके थे कि हम जोजिला पार करके आज द्रास रुकेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा और गैप बन गया। तो लेकिन जिस टाइम हम सोनमर्ग में थे, उसी टाइम कोठारी साहब भी सोनमर्ग में थे। जिस टाइम हम डलगेट पे थे, ठीक उसी टाइम सुबह के 10 बजे या पौने 10 बजे श्रीनगर में डलगेट पे, उसी टाइम कोठारी साहब भी डलगेट पे थे। और हम मिलने से बस बाल चूक गए। चलो खैर, हमारा साथ साथ यात्रा करनी बस यहीं तक, सिंथन टॉप तक ही लिखी हुई थी। कोठारी साहब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी पुरानी यादों को। कोठारी साहब अगर आप भी वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताना।
जोजिला पार करना, जोजिला पे जाम लगा हुआ था। टूरिस्ट सीज़न है, लद्दाख का सीज़न है, और जैसे मनाली से रोहतांग जाते हैं ना बर्फ़ में खेलने के लिए, तो इसी तरह से सोनमर्ग का टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में जोजिला जा रहा था बर्फ़ में खेलने के लिए। एक लद्दाख का ट्रैफिक तो है ही, लेकिन वो बर्फ़ में खेलने वाला ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और खूब जाम लगा हुआ था। जोजिला की जो चढ़ाई है वो 20-25 किलोमीटर की, खूब जाम लगा हुआ था। हम भी खूब रुके, खूब चले, बर्फ़ भी खूब मिली, कोई डाउट नहीं। तो हमने भी खूब फ़ोटो खींचे, वीडियो वगैरह भी बनाई। उस टाइम में हम वीडियो तो छोटी छोटी बनाने लगे थे, लेकिन यूट्यूब पे उतने एक्टिव नहीं थे, तो इसलिए वो वीडियो हमने यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाली। या फिर एक आध कोई वीडियो 8-10 सेकंड की या 1-2 मिनट की कोई वीडियो डाल ली थी हमने यूट्यूब पे, लेकिन हम सीरियसली यूट्यूब पे नहीं थे। यह है जोजिला, जोजिला पास की सड़क। एक बार आपने इसे पार कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक तरफ लद्दाख है, एक तरफ कश्मीर है। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये लद्दाख जा रही हैं। सभी को इसी तरह चलना पड़ता है। ये देखो वो कार पीछे हट रही है, ट्रक आगे चल रहा है। अब जोजिला पार करके चढ़ाई तो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग पूछते जी इतनी हल्की बाइक से आप लद्दाख कैसे जा सकते हो। अभी एक कमेंट आया था कि जी पावरफुल बाइक चाहिए लद्दाख जाने के लिए या फिर पहाड़ों में जाने के लिए। भाई हम 5-6 साल से अपनी इसी 150 सीसी की बाइक से घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, दोनों प्राणी, और अपने साथ टेंट भी लेके चलते हैं, स्लीपिंग बैग भी लेके चलते हैं, पूरा कपड़े वगैरह खूब लेके चलते हैं। तो 150 सीसी कोई कम पावर नहीं होती है। 2 लोगों के लिए कहीं भी जाने की पावर होती है 150 सीसी में। आप कोई भी 150 सीसी, 180 सीसी, 200 सीसी की बाइक लो, महंगी बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कराओ, सीट की ज़रूरत है तो सीट मॉडिफाई कराओ, पहिए की ज़रूरत है तो ट्यूबलेस लगवाओ, जो भी है। हमने तो अपनी बाइक में चार्जिंग भी लगा रखी है, मोबाइल होल्डर लगा रखा है, मतलब जैसी भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम वैसा मॉडिफिकेशन बाइक में करा लेते हैं। बस एक डिसाइड कर लो कि आपको अपनी हल्की बाइक से, यानी कि 150 सीसी बाइक से, 110 सीसी बाइक से या 180 सीसी बाइक से ही घूमना है, और किसी भारी बाइक के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग बुलेट करते हैं, ठीक है बुलेट अपनी जगह है, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि केवल बुलेट ही जा सकती है पहाड़ों पे, या फिर ज़्यादा पावरफुल बाइक ही जा सकती है पहाड़ों पे। कोई भी बाइक कहीं भी जा सकती है, और ओवरऑल कोई भी बाइक हो वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड पर काम करती है। उसका जो इंजन होता है, इंजन ही तो मेन होता है ना, इंजन असेंबली, वो हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और हाई स्पीड पे काम करता है। उसमें छोटे छोटे नाजुक नाजुक पुर्जे होते हैं, और कोई पुर्जा कभी भी ख़राब हो सकता है। इस बाइक का भी ख़राब हो सकता है, उसका भी ख़राब हो सकता है। आप अच्छे से मेंटेन करके चलोगे तो ख़राब नहीं होगा, या फिर ख़राब हो जाएगा तो आप हैंडल कर लोगे। और अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको आता नहीं होगा, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कहोगे जी ये बाइक ख़राब है, इस बाइक की चैन टूट गई थी। भले ही आपने 10 साल से कभी चैन ना बदलवाई हो, लेकिन फिर आप कहोगे जी इस बाइक की चैन टूट गई थी तो इसलिए ये बाइक ख़राब है, अब हम ये बाइक लेंगे। पता चलेगा कि अगली बाइक की भी चैन टूट गई। द्रास पहुँचे,
द्रास में पहुंचते पहुंचते में शाम हो गई और हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि आज हम द्रास रुकेंगे, क्योंकि द्रास से हमें जाना था ये मेन रोड, कारगिल वाली मेन रोड छोड़ के सूरू वैली की तरफ जाना था। द्रास से एक रोड, छोटी रोड, पता नहीं वो कच्ची है या पक्की है कैसी है, उसमें 2 पास पड़ते हैं। एक पास का नाम है अम्बाला, ला मतलब पास, एक और नाम मैं भूल गया हूँ। वो सूरू वैली में निकलते, बस सीधे जाने की बजाय ऐसे जाते। तो हम इसलिए द्रास रुके और हमने पता किया कि भाई वो सूरू वैली वाली रोड खुली हुई है क्या, पता चला कि हाँ जी खुली हुई है। तो भाई हम डिसाइड कर लिया कि अगले दिन हम अम्बाला होते हुए सूरू वैली जाएंगे, वहाँ से फिर कारगिल जाएंगे। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोठारी साहब पता नहीं कहाँ पे होंगे, वो तो हमें बाद में पता चला ना कि दिल्ली पहुँच के जब हम आपस में हमने बातचीत करी कि जी वो उस दिन सोनमर्ग रुके थे। तो हमें तो आज पता ही नहीं कि कोठारी साहब का, हम तो सोच रहे कोठारी साहब वापस चले गए होंगे, जयपुर चले गए होंगे, वो लद्दाख जाएंगे ही नहीं। लेकिन चलो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि हमारी उम्मीदों के विपरीत कोठारी साहब लद्दाख की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए ठीक है, हमारी यात्रा चलती रहेगी। अगली वीडियो में हम आपको द्रास से आगे का नज़ारा दिखाएंगे। द्रास देखो बहुत खूबसूरत जगह है। जब हम साइकिल यात्रा कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कश्मीर जा रहे हो या सोनमर्ग तक भी जा रहे हो तो द्रास भी चले जाओ, बहुत शानदार, आप निराश नहीं होगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। राम राम।